श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मुझे पता है कि मेरी वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही हैं। तो देखिए, वीडियो ना आने का कुछ कारण है कि मैं टाइम से वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा, मैं टाइम से वीडियो अपलोड कर पाऊँ, है ना। और घर में कई सारे काम होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा असमर्थ हो जाती हूँ कि वीडियो टाइम से नहीं आ पाती है। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिए। आपको तो पता ही है वीडियोस बनाने में कितना टाइम लगता है ना। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और टाइम ना हो पाने की वजह से मेरी वीडियोस टाइम से नहीं आ पाते हैं। तो आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ के उपाय चाहिए, है ना। तो हम बात करते हैं 7 फरवरी 2026 की, यानी कि जो कल है ना। कल है शनिवार का दिन और आप सभी को तो पता ही है शनिवार का जो दिन होता है शनिदेव के लिए समर्पित होता है। शनिदेव कर्म फलदाता, व्यक्ति को उनके कर्म के हिसाब से ही उन्हें फल प्रदान करते हैं। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उनके हिसाब से ही उन्हें फल प्रदान करेंगे शनिदेव। अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए आपके कर्म अच्छे हैं, है ना। अगर आप कुछ ऐसा कर्म कर रहे हो कि आपको उस कर्म का नतीजा ही बुरा है, उसका नतीजा बुरा ही होगा, आपको पता है, फिर भी आप कर रहे हो, तो आपको सावधान बहुत जल्दी होना है। क्योंकि शनिदेव हैं, कर्म फल दाता हैं, व्यक्ति को उनके कर्म के हिसाब से ही फल प्रदान करेंगे। अगर आप किसी का बुरा भला नहीं चाहते हो और आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छा फल ही मिलेगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके समय के साथ में। तो चलिए अब हम बात करते हैं शनिवार की। शनिवार का जो दिन है शनिदेव के लिए है और आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना है। देखिए, शनिदेव को सबसे ज़्यादा जो प्रिय होता है वो तो आपको पता ही होगा, अगर आप, है ना, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे। शनिदेव को सरसों का तेल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, क्योंकि कहते हैं कि जब एक बार उनके बदन में पीड़ा उत्पन्न हुई थी, उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, है ना, तो जलन पैदा हो गई थी उनके शरीर में। तो उनके पूरे शरीर में सरसों के तेल का लेपन किया गया था, सरसों का तेल लगाया गया था, तो उनके जो शरीर की जलन थी वो ठीक हो गई थी, वो उनका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था। तभी से उन्हें सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसीलिए शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित किया जाता है, दान दिया जाता है व्यक्तियों को, है ना। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दिया जाता है सरसों का तेल, तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो करना क्या है, आपको एक छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल ले लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, इस सरसों के तेल के अंदर एक चुटकी काले तिल के दाने डाल देना है और इसके बाद इसके अंदर आपको अपनी परछाई देखना है। क्या देखना है? आपको अपनी परछाई देखना है। इसके बाद उस सरसों के तेल को लोगे, आपको अपने पूरे घर में घूम लेना है और इस सरसों के तेल को लेकर जाना है शनिदेव के मंदिर। जहाँ पर भी आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर है, उनकी पूजा की जाती है, तो आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है और इस सरसों के तेल को अर्पित कर देना है शनिदेव को। शनिदेव को अर्पित कर देना है इस सरसों के तेल को, है ना। इस उपाय को करने से आपके कई सारे कष्ट, कई सारी बाधाएं ठीक हो सकती हैं, है ना। सरसों का तेल बहुत ही प्रिय है क्योंकि शनिदेव को, और बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो ये था पहला उपाय। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ का जवाब दे सके, ठीक है। तो ये था पहला उपाय। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय के बारे में। तो आपको दूसरा उपाय कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए,
एक दीपक वाला उपाय हम आपको बताने वाले हैं। दीपक वाला, एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का नहीं है तो आप आटे का बना लीजिए। मैंने, है ना, कई बार बताया है आटे से दीपक बनाने का तरीका, तो आप बना लीजिएगा। कितनी बनाना है, 1 से 2 बना लीजिए, ठीक है। और फिर इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी डाल देना है। अगर नहीं है तो आप सरसों का तेल डाल दीजिए, क्योंकि सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है शनिदेव को। इसके बाद करना क्या है, काले तिल के दाने लेने हैं। 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने ले लीजिए। इसके बाद शनिदेव के मंदिर में जाना है और इस दीपक को शनिदेव की चौखट में प्रज्वलित कर देना है। 1 चुटकी काले तिल के दाने रख देना है। उसके बाद दीपक रख दीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए शनिदेव का स्मरण करते हुए। याद रखिएगा, जब भी आप शनिदेव के मंदिर में जाते हो तो शनिदेव की दृष्टि को नहीं देखना है, शनिदेव के चरणों को देखना है, क्योंकि कहते हैं कि उनकी जो दृष्टि होती है बहुत ही खतरनाक होती है ना। तो आपको उनकी दृष्टि को नहीं देखना है, डायरेक्ट उनके चरणों को देखना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ये था हमारा पहला उपाय। चलिए हम बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय के बारे में। हमारा जो दूसरा उपाय रहेगा शनिवार का, तीसरा उपाय, ठीक है। तीसरा उपाय आपको करना कैसे है, तीसरा उपाय जो है, इस उपाय में आप जब आप सुबह रोटी बनाओगे तो सबसे पहली जो रोटी आप बनाओगे उस रोटी को आपको गाय को खिलानी है, सरसों का तेल लगाकर और थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिला देनी है रोटी। इसके बाद जो लास्ट वाली रोटी रहेगी तो आप इस रोटी के अंदर सरसों का तेल लगा लेंगे और किसी कुत्ते को खिला दोगे। बस आपका घर का पला हुआ नहीं होगा, रास्ते में जो घूमते रहते हैं ना भूखे प्यासे, उनको आपको खिला देना है, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर करना है, खिला दीजिएगा सुबह सुबह, ठीक है ना। और इस दिन आप तिल का दान करें, सरसों के तेल का दान करें, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। आप ध्यान से करिएगा ज़रूर, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले उपाय के बारे में। देखिए, शनिवार के दिन आपको करना क्या होता है। इस दिन शनिवार का जो दिन होता है बालाजी महाराज के लिए भी समर्पित है, हनुमान जी महाराज के लिए भी समर्पित है ना, संकट मोचन हनुमान। तो आपको इस दिन शनिवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितनी बार, आप 2 बार, 5 बार, है ना, 9 बार, 11 बार, 51 बार, इस तरीके से आप ज़रूर पाठ करें जितना आपको टाइम मिल जाता है ना, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इन बातों को ज़रूर रखिएगा ध्यान। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव।